नमस्कार, आदाब एंड गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का QNS न्यूज़ की शाम की न्यूज़ बुलेटिन में और मैं हूं आंचल मिस्कीन। चलिए बिना समय गवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर में 72 मवेशियों को स्मगल करने के जुर्म में 20 लोगों को रियासी डिस्ट्रिक्ट से गिरफ्तार किया गया। वहीं बांडीपोरा के अरिन कॉन्स्टिट्यूएंसी से जेके अपनी पार्टी के DDC यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मेंबर के अगेंस्ट रेवेन्यू ऑफिशियल पे हमला करने के कारण FIR दर्ज हुआ। दोस्तों अगली खबर 7th पे कमीशन से जुड़ी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुलाजिमों के लिए कुछ अनाउंसमेंट्स की हैं। डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ यानी DA और DR में हाइक जो जुलाई में मिलना था वो फर्दर सितंबर तक पोस्टपोन कर दिया गया। रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ के लिए भी अनाउंस किया गया कि रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ को अब 60 दिनों की जगह 180 दिनों की ट्रैवलिंग अलाउंस की डिटेल्स देनी होंगी और ये रूल ऑलरेडी 15 जून से लागू हो चुका है। दोस्तों इसी से जुड़ी तीसरी अनाउंसमेंट ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जुलाई 2020 में हाउस बिल्डिंग एडवांस का इंटरेस्ट रेट कम करके 7.9% कर दिया था। यही फर्दर 31 मार्च 2022 तक एप्लीकेबल होगा। चौथी अनाउंसमेंट ये है कि पेंशन स्लिप अब ईमेल, व्हाट्सएप और SMS के थ्रू अवेलेबल होगा। बैंक जाने की ज़रूरत अब नहीं होगी। दोस्तों पांचवी चीज़ ये है कि चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस क्लेम के रूल्स में भी रिलैक्सेशन देखने को मिली। दोस्तों पिछले कई दिनों से कुछ टारगेटेड एरियाज में अनआइडेंटिफाइड ड्रोन उड़ते हुए देखे गए हैं। तो इसी से जुड़ी एक खबर आई कि श्रीनगर में एरियल स्पेस की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ ने ड्रोन या ड्रोन जैसे किसी भी अनमैन्ड एरियल व्हीकल की सेल, स्टोरेज, पोजेशन, यूज़ या ट्रांसपोर्टेशन के बैन का फैसला किया। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का बयान आया कि इस साल देश के सभी डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स को भारत रत्न का अवार्ड देना चाहिए क्योंकि इन लोगों ने बिना अपनी जान की परवाह किए अपना काम किया। अफ्रीकन एड्रेस से आया हुआ पार्सल जो दिल्ली NCR डिलीवर होना था, न्यू कुरियर टर्मिनल पे पकड़ा गया। इन्वेस्टिगेशन के बाद उस पार्सल से हेरोइन बरामद हुआ। दोस्तों वहीं आज यानी 4 जुलाई तक कोविड-19 वैक्सीनेशन स्टेटस की बात करें तो अभी तक 35,12,21,306 टोटल वैक्सीन डोजेज एडमिनिस्टर किए जा चुके हैं। दोस्तों वहीं वीकेंड कोरोना कर्फ्यू से जुड़ी भी एक खबर आई कि जम्मू कश्मीर सरकार ने 6 और डिस्ट्रिक्ट्स में वीकेंड कोरोना कर्फ्यू हटाने का फैसला लिया और ये 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं पुंछ, रजौरी, अनंतनाग, बारामूला, बड़गाम और पुलवामा। पर वहीं रियासी में वीकेंड कर्फ्यू फिर लगा दिया गया। दोस्तों ये थी आज की खबरें। चलिए अब QNS की कोविड अपडेट्स भी जान लेते हैं। आज जम्मू कश्मीर में कुल 347 नए पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए जिसमें जम्मू डिवीज़न से 144 और कश्मीर डिवीज़न से 203 केसेस दर्ज हुए और वहीं 2 डेथ्स रिपोर्ट हुई। तो दोस्तों इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं QNS न्यूज़ बुलेटिन के लास्ट सेगमेंट में जिसमें हम आप सभी को कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में बताते हैं। दोस्तों अगर आज की बात करें यानी कि 4 जुलाई की बात करें तो 4 जुलाई 1776 को अमेरिका की आज़ादी के तौर पर मनाया जाता है। अमेरिकी आज़ादी के साल पूरे होने पर 1876 में फ्रांस ने अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी तोहफे के तौर पे दिया था। इनफैक्ट स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर अमेरिकी स्वतंत्रता की डेट यानी 4 जुलाई 1776 मेंशन्ड है। दोस्तों आज दिन से जुड़ा दूसरा हिस्टोरिकल फैक्ट ये है कि 1865 में फेमस इंग्लिश नॉवल एलिस इन वंडरलैंड पब्लिश हुआ था। दोस्तों वहीं आज का आखिरी हिस्टोरिकल फैक्ट ये है कि 1947 में आज के ही दिन ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने भारतीय स्वतंत्रता बिल का प्रस्ताव रखा गया था जिसके तहत देश का भारत और पाकिस्तान में बंटवारा हुआ। इसी के साथ दोस्तों आज की QNS की न्यूज़ बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे ऐसे ही खबरें, आंकड़े और कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स लेकर। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए QNS न्यूज़ के साथ और हमें YouTube, Facebook, Instagram और Twitter पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो फटाफट से जाइए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।